हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 6 जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। तो इसको समझने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि क्लास की आखिर ज़रूरत ही क्या होती है। तो इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इनकी मदद से जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर पाते हैं। यानी कि अगर मुझे किसी की एज स्टोर करनी है तो मैंने एक इंट टाइप का वेरिएबल बना लिया, उसमें स्टोर कर ली। पर कई बार हमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, एक कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पे हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो सोचिए, मुझे उसका नाम स्टोर करना है, मुझे उसका रोल नंबर स्टोर करना है, मुझे उसकी एज भी स्टोर करनी है, मुझे उसका फ़ोन नंबर भी स्टोर करना है, एड्रेस भी स्टोर करना है। यानी मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तब जाके एक स्टूडेंट का डेटा मेरे पास आ पाएगा। तो एक स्टूडेंट का डेटा रखने के लिए आप किस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे? आप कहेंगे एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमें कई सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कुछ इंट टाइप के, कुछ फ्लोट टाइप के, कुछ स्ट्रिंग टाइप के, यानी अलग अलग टाइप के आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा। लेकिन अगर आपने इतने सारे वेरिएबल्स बना लिए और इनमें डेटा स्टोर कर लिया, तो इन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है कि वो एक ही स्टूडेंट का डेटा कंटेन कर रहे हैं, ये लॉस हो जाएगा। तो हमें इन वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फिलॉसफी ये है कि एक एंटिटी से रिलेटेड, एक चीज से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें एक ही जगह रखनी है। इसी के लिए हम क्लासेस बनाते हैं। यानी हमें उन डेटा टाइप्स की ज़रूरत है जो ऐसे वेरिएबल बना के दे दें जिनके अंदर हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रख सकें। तो जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनकी मदद से बनने वाले वेरिएबल में हम एक सिंगल वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लास बनाएंगे तो एक ऐसा डेटा टाइप बना देंगे जिसका जिसका वेरिएबल, यानी जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहीं ना कहीं प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से ही बनते हैं, लेकिन वेरिएबल्स की ग्रुपिंग कराना, ये एक बड़ा सेंस इसके पीछे छुपा हुआ है। आइए समझते हैं क्लास क्या होती है। क्लास डिस्क्रिप्शन होती है एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर का, प्रॉपर्टीज और मेथड्स का। जब आप क्लास बनाते हैं तो एक्चुअल में आप एक नया डेटा टाइप बना रहे होते हैं, आप एक डेटा की कैटेगरी बना रहे होते हैं। तो जैसे मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है तो मैं स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाऊंगा और उसके अंदर डिक्लेयर करूंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, मुझे एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे एक ऐसा बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक चाहिए जिसमें स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन मैं स्टोर करके रख सकूं। यदि मुझे एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे उसको स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक चाहिए जिसमें एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन रख सकूं। तो क्लास बनाकर हम ये तय कर लेते हैं कि मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक एंटिटी की। जैसे स्टूडेंट की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, नेम, एज वगैरह, तो ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो ये प्रॉपर्टी के नाम हैं। इनके अगेंस्ट कुछ वैल्यू आनी चाहिए जब हम एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। इसी तरीके से हम बात करते हैं बिहेवियर, यानी हम मेथड्स की बात करते हैं, वो फंक्शंस की बात करते हैं जिनके थ्रू ये डेटा हैंडल होने वाला है। तो क्लास बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें हम बताते हैं क्या क्या वेरिएबल्स होने चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और क्या क्या मेथड्स होने चाहिए। तो आगे अभी एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को और बेहतर तरीके से समझेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। यानी असल जिंदगी में किसी चीज को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? एक मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर हम उस एंटिटी से रिलेटेड डेटा स्टोर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मेरे को चाहिए एक मेमोरी ब्लॉक जिसके अंदर मैं उस स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन को रख सकूं। तो एक तरह से ये वेरिएबल ही है, लेकिन एक सोचिए बड़ा वेरिएबल। तो इस बड़े वेरिएबल को हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है ताकि वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रख सके। ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल। तो क्लास हमने बनाई, तो हमने एक डिस्क्रिप्शन तैयार किया, एक मैप तैयार किया, एक नक्शा तैयार किया, और ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने उसका एक एग्जाम्पल तैयार कर दिया, हमने उसका एक मेमोरी कंज्यूम करने वाला जीती जागती चीज़ बना दी। तो ये है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स।
तो हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे बॉक्स और उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट एज अ मेंबर वेरिएबल रखेंगे और दो फंक्शंस बनाएंगे सेट डायमेंशन। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक रियल वर्ल्ड में बॉक्स को रिप्रेजेंट करना। बॉक्स समझते हैं क्यूबॉइड शेप का है जिसकी कुछ लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है। इस शेप का एक कंटेनर है जिसको अपन बोलते हैं बॉक्स। अब मुझे बॉक्स को रिप्रेजेंट करना है अपने प्रोग्राम में, है। तो बॉक्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, मैं बॉक्स की इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए पहले मुझे बॉक्स क्या है इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है, यानी मुझे क्लास बनाने की ज़रूरत है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक क्लास बनाऊंगा। तो आइए देखिए क्लास कैसे बनेगी। मैंने लिखा क्लास बॉक्स और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स बना रहा हूँ। जैसे मैंने बनाया लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इसके अलावा मैं कुछ पब्लिक फंक्शंस बना रहा हूँ इसके अंदर, जैसे सेट डायमेंशन। सेट डायमेंशन फंक्शन के अंदर मैं तीन वेरिएबल्स एल, बी और एक और वेरिएबल बना देता हूँ एच, ठीक है। और इसके अंदर कोडिंग में मैं सिंपली लिखता हूँ लेंथ असाइन एल, ब्रेड्थ असाइन बी और हाइट असाइन एच। तो ये क्या हुआ, एक फंक्शन बन गया। तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ, एक कैटेगरी ऑफ डेटा बना रहा हूँ और उसमें बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट मैंने लिखा है ये प्रॉपर्टीज हैं, यानी बॉक्स की प्रॉपर्टीज। लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ के प्रॉपर्टी की मैंने सिर्फ नाम बनाया। तो एक्चुअल में मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं जो डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही फंक्शन बना रहे हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं पब्लिक void शो डायमेंशन और इस फंक्शन का काम होगा डायमेंशंस प्रिंट कराना। तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसमें प्रिंट करा रहा हूं लेंथ की वैल्यू, ओके। और इसी तरीके से मैं प्रिंट करा दूंगा ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यूज। तो यहां लिख दूंगा ब्रेड्थ, यहां लिख दूंगा हाइट और अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ h, यहाँ लिख देता हूँ b। तो ये हमारे दो फंक्शंस इसके अंदर बन गए। तो ये बन गई हमारी एक क्लास, बॉक्स नाम की क्लास हमारी बन गई है। क्लास इस तरीके से बनाई जाती है, क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास का नाम लिखा, उसके बाद फिर जितने वेरिएबल्स आपको बनाने हैं वो बनाइए, जितने फंक्शंस आपको बनाने बनाइए। मैंने यहाँ पे ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन बनाया। तो इस पूरी क्लास में कुल मिलाकर 5 मेंबर हैं, 3 वेरिएबल्स कहला रहे हैं और 2 फंक्शन कहला रहे हैं। ये फंक्शन से तय होता है इस क्लास का बिहेवियर, यानी इसके ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर क्या होगा। और इन वेरिएबल से डिसाइड होता है कि ऑब्जेक्ट क्या क्या डेटा स्टोर करेगा। तो अब अगर मान लीजिए मैं कोई और क्लास बनाऊं, लेट्स से क्लास एग्जाम्पल, और उसके अंदर मैंने लिखा मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं, अब मुझे बॉक्स क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं इस क्लास को यूज करने की अब बात कर रहा हूं आपसे। लेकिन आपको ये समझ में आया, ये कहलाती हैं प्रॉपर्टीज। लेंथ ब्रेड्थ तो हाइट ये प्रॉपर्टीज हैं, और सेट डायमेंशन शो डायमेंशन क्या है, मेथड्स हैं। अभी ना तो इन वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी, ना ये फंक्शंस चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बॉक्स क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं। अभी मैंने बताया बॉक्स क्या है, बॉक्स मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या फंक्शंस। लेकिन बॉक्स को अभी कोई मेमोरी नहीं मिली। अभी एक्चुअल में बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़मीन तैयार हुई है, लेकिन बॉक्स को मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है। रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, जब मैं बॉक्स क्लास का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए आप, यहां पे आप देख सकते हैं कि सी प्लस प्लस में, अगर आप सी प्लस प्लस से फैमिलियर हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके थे। आप सिंपली लिख सकते हैं बॉक्स B1। बॉक्स B1 लिखने का मतलब हो जाएगा ऐसे B1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाना। ये सी प्लस प्लस में सिर्फ आपने लिखा बॉक्स B1, तो B1 क्या है, ऑब्जेक्ट। बॉक्स क्या है, डेटा टाइप।
आप सी प्लस प्लस में अगर क्लास बनाते हैं बॉक्स नाम की, तो ये क्लास एक डेटा टाइप है और इसका यूज़ करके आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया बी वन। बी वन को मेमोरी मिल गई, उसके अंदर लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, हाइट होगी। अच्छा, आप सी प्लस प्लस में डायनेमिकली भी ऑब्जेक्ट्स बनाते थे न्यू की मदद से। तो न्यू लिखा, बॉक्स लिखा। अच्छा, ये पैरेंथेसिस लगाना ऑप्शनल होता था सी प्लस प्लस में, अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। और पैरेंथेसिस लगा देंगे तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके कंस्ट्रक्टर को जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है। तो यदि हम ऐसा सोचें कि ये हमने एक बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो इसको भी मेमोरी मिलेगी, लेकिन न्यू क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को बनाता ज़रूर है पर इसका कोई नाम नहीं रखता और इसका एड्रेस रिटर्न कर देता है। तो आप इसको देखिए, ये मैंने एक पी नाम का पॉइंटर बनाया हुआ है जो बॉक्स टाइप का है, और उस पॉइंटर में इस बॉक्स टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। आप देखें ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, ये पॉइंटर ही है जिसकी मदद से मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। आप सी प्लस प्लस का रिवीजन हो गया, ये तो दोनों चीज़ों से ऑलरेडी फैमिलियर है। अब बात करते हैं जावा में किस तरीके से काम होता है। तो जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जावा में पहली बात तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बनता जिस तरीके से सी प्लस प्लस में बनता था। जावा में अगर आपने लिखा बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स क्या हो गया, नेम है ना। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि सिर्फ एक वेरिएबल बना है स्मॉल बॉक्स नाम का, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बना है। हाँ, ये बात थोड़ी समझने वाली है। सिर्फ एक वेरिएबल बना है इस तरीके से जिसका नाम है स्मॉल बॉक्स, लेकिन ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक पॉइंटर की तरह है। तो जावा में ऐसा लिखना यानी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा लिखना यानी ये ऑब्जेक्ट था। सी प्लस प्लस में इसे बोलते थे स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, और न्यू की मदद से बनाते थे उसको बोलते थे डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। जावा में ऑब्जेक्ट्स डायनेमिकली ही बनते, यानी जावा में अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा न्यू बॉक्स पैरेंथेसिस। यानी सी प्लस प्लस में भी ऐसा लिखते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में आपके पास दोनों चॉइस थी, पर जावा में एक ही चॉइस है, न्यू लिखकर ही ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कैसी मेमोरी होगी, देखिए ये आई होप ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या हुआ। न्यू की मदद से जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, पर इसका कोई नाम नहीं है और इसका एड्रेस यानी रेफरेंस असाइन हो गया स्मॉल बॉक्स में। तो जैसे सी प्लस प्लस में आप पॉइंटर बनाते थे एस्ट्रिक लगा के, जावा में बिना एस्ट्रिक के आप पॉइंटर बना रहे हैं, पर उसको पॉइंटर नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल हो गया स्मॉल बॉक्स जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यानी कि एड्रेस कर रहा है कंटेन। तो जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का यही एक तरीका है। तो जावा में ऑब्जेक्ट्स के क्या नाम होते हैं, कोई नाम नहीं होते, लेकिन ये नाम स्मॉल बॉक्स यही ऑब्जेक्ट के नेम के जैसे यूज हो जाएगा। यानी मैं जो प्रोग्राम बना रहा था अभी उसको जरा कंटिन्यू करें तो देखिए आप, यहाँ पर मैं मेन फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्मॉल बॉक्स, और इसमें असाइन करता हूँ न्यू बॉक्स। ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्मॉल बॉक्स डॉट सेट डायमेंशन है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेट डायमेंशन। ओके, और इसमें कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ जैसे 12, 10, 5 है ना। तो ये डायमेंशन हो गई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट साइट हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, स्मॉल बॉक्स ऐसा लाइन को देखकर लग रहा है कि ऑब्जेक्ट का नाम है और इसने अपने फंक्शन को कॉल किया, अगर आप सी प्लस प्लस स्टाइल में सोचें तो। बट एक्चुअल में स्मॉल बॉक्स ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, पर ये रेफरेंस वेरिएबल है जो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो स्मॉल बॉक्स हम ऑब्जेक्ट नेम के तौर पे ही यूज कर लेते हैं, यानी रेफरेंस वेरिएबल ही वो हैंडल होते हैं जिससे कि ऑब्जेक्ट एक्सेस हो पाएगा। तो समझने के लिहाज से आप इसको ऐसे माने कि ये स्मॉल बॉक्स ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, एक अलग वेरिएबल है जो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। पर जब भी मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, इसके मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो मैं इसी नाम का इस्तेमाल करूंगा, स्मॉल बॉक्स। तो यहां पर मैंने वही किया, स्मॉल बॉक्स डॉट सेट डायमेंशन। और फिर मैं अगर लिख देता हूं स्मॉल बॉक्स डॉट शो डायमेंशन,
तो ये डायमेंशंस स्क्रीन पे प्रिंट भी हो जाएंगे। पर सोचिए क्या होगा अगर मैं लिखता हूं स्मॉल बॉक्स असाइन न्यू बॉक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बार फिर लिखा न्यू बॉक्स, स्मॉल बॉक्स वही पुराना है पर न्यू बॉक्स मैंने दोबारा लिखा है। और दोबारा लिखने का मतलब होता है एक बार फिर से ये ऑब्जेक्ट बन जाना। न्यू की मदद से मैंने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में रख दिया, उसी स्मॉल बॉक्स में। तो स्मॉल बॉक्स अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा बल्कि इसको पॉइंट करने लगेगा। तो इसका क्या होगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कहलाएगा गार्बेज ब्लॉक। और इसके अंदर आपने अभी वैल्यू रखी थी 12, इसमें रखा था 10, इसमें रखा था 5। तो देखा जाए तो इसके अंदर आपने कुछ वैल्यू रखी थी, पर अब तो स्मॉल बॉक्स इसको रेफर ही नहीं कर रहा, अब तो वो किसी और को रेफर कर रहा है। तो कोडिंग के हिसाब से समझिए कि आपने नया ऑब्जेक्ट बना लिया पर स्मॉल बॉक्स नाम का पुराना रेफरेंस वेरिएबल ही इस नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो पुराना ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अब गार्बेज कलेक्टर चलेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर मैंने अब लिखा स्मॉल बॉक्स डॉट शो डायमेंशन, तो क्या प्रिंट होने वाला है, प्रिंट होने वाला है 000, L0, B0, H0। क्यों, क्योंकि इस नए ऑब्जेक्ट में अभी हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, और जब नहीं करते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट 0 होता है, तो इसलिए इनमें 0 है। तो ये बन गया हमारा एक एग्जाम्पल। आई होप आपको क्लास की कोडिंग भी समझ में आई होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका भी समझ में आया होगा। तो जावा में याद रखिए ऑब्जेक्ट न्यू से ही बनता है। जावा में रेफरेंस वेरिएबल का नाम होता है, ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता, पर रेफरेंस वेरिएबल जिसका भी रेफरेंस, जिस ऑब्जेक्ट का भी रेफरेंस कंटेन करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल का नाम उस ऑब्जेक्ट के नेम जैसे ही यूज होता है। तो सी प्लस प्लस से काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स हमें समझ में आया। लेकिन अभी जो हमने क्लास बनाई है इसके अंदर की बात करें तो ये वेरिएबल्स कहलाते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो देखा जाए तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है, हाइट भी होता है। फिर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से लेंथ ब्रेड्थ हाइट है। तो ऐसे वेरिएबल्स जो हर बार ऑब्जेक्ट बनाने पर उसके अंदर बनते हों उनको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। और इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल क्या है, जो क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं वो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। जब भी बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये बनेंगे। अगर मैंने बॉक्स क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट नाम के कोई वेरिएबल नहीं बनेंगे। और सेट डायमेंशन शो डायमेंशन क्या है, ये दोनों फंक्शंस भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कहलाएंगे, क्योंकि इनको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट डॉट लगाकर ही आप इनको कॉल कर पाते हैं। तो आई थिंक आपको क्लास का मतलब भी समझ में आया होगा, कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आया होगा, उसके अंदर प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, मेथड्स किसको बोलते हैं, इंस्टेंस मेंबर क्यों बोल रहे हैं इनको ये भी समझ में आया होगा, कैसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। और जावा में हमेशा ऑब्जेक्ट डायनेमिकली बनता है ये भी आपको समझ में आया होगा। जावा में ऑब्जेक्ट्स के नाम नहीं होते, जावा में ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल में आता है। तो बॉक्स स्मॉल बॉक्स अकेला इतना लिखना यानी हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू की मदद से। तो ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे, आपको समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट्स हैं इसमें तो आप कमेंट्स के जरिए अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको ये लगता है कि बहुत यूजफुल वीडियो है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, अपने फेसबुक वॉल पे इसको पोस्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी वीडियोस की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।